आज का लीड कोड PUTD है, क्वेश्चन नंबर 1018, बाइनरी प्रीफिक्स डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन को पढ़ने से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमको प्रीफिक्स सम निकालना है जो भी मेरा बाइनरी एरे दिया होगा, और उसको चेक करना है क्या मेरा नंबर जो भी उसको डेसिमल में चेंज करने के बाद कि मेरा 5 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन बाइनरी एरे नम्स 0 and x, we define x of I as the number whose binary representation is a sub-array nums of 0 to I from the most significant bit to least significant bit। ठीक, एग्जाम्पल देखो क्या बोलना चाह रहा है कि यदि मेरा नम्स 0 1 0 है, तो यदि मुझे एक्स ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है। इट मीन्स 0 है, 1 है, ठीक है, ये दिया। अगर मुझे इस इंडेक्स एक्स ऑफ 0 0 1 2 इसका वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा 1। जब मुझे इसका वैल्यू निकालना होता है तो क्या आएगा 1 और 0। इसका अगर हम बाइनरी है तो इसको हम किस में चेंज करने हैं, डेसिमल, तो क्या वैल्यू आएगा 2। नेक्स्ट पोजीशनिंग का बाइनरी क्या आ जाएगा 1 0 1। ठीक, इसको चेंज करेंगे तो ये मेरा 1 हो गया, 2 और 4, ये हो गया मेरा 5। ठीक, तो हम ऐसे इसको चेंज करेंगे अपने जो भी मेरा जो भी मेरा वेक्टर है नम से दिया है, जिसमें मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो हम इसको इस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, फिर उसको हमको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न एरे बूलियंस आंसर वेयर आंसर ऑफ आई इज द ट्रू इफ एक्स ऑफ आई इज द ट्रू। हमको हर एक इंडेक्स के लिए उसके बाइनरी जो भी मेरा बाइनरी नंबर बनेगा उसको मुझे डेसिमल में चेंज करके ये बताना है क्या डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं। अगर मैं इस वैल्यू पोजीशन की बात करूँ तो ये मेरा क्या आया था, मेरा 1 आया था, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। ये वाला मेरा 2 आया तो ये भी मेरा फॉल्स हो जाएगा। और ये वाला पोजीशन मेरा 5 आया था तो ये डिविजिबल बाई 5 है, तो इसको हम ट्रू मार्क कर देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमको इसमें करना है क्या। पहले हमको ये सोचना है कि हमारा बाउंड्री है एक एक बढ़ता जा रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है। ठीक, जैसे जैसे हम पोजीशनिंग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेरा वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो वैल्यू बढ़ रहा है मेरे पिछले वाले से, तो प्रीफिक्स सम वाला हमको यहाँ से वाइब समझ में आ रहा होगा कि मुझे करना क्या है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या हम इसमें किसी भी सम को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 0 है, 1 है, 1 है, 1 है। ठीक है, मैंने फर्स्ट पोजीशनिंग का क्या है 0 आएगा, फिर इसका क्या आ जाएगा 0, मेरे सेकेंड का क्या आएगा 0 और 1, इसका वैल्यू 1। नेक्स्ट आया मेरा 1 1 और 0, इसका वैल्यू आ गया मेरा 3। नेक्स्ट पोजीशन है 0 1 1 और 1, वैल्यू क्या आ गया मेरा 3 4 7 आ गया। ठीक है, पोजीशन को देखो, 0 को देखो, 0 को जैसे ही मैंने 0 इंडेक्स से अगले इंडेक्स पर गया तो मेरा एक पोजीशन को शिफ्ट हुआ, फिर मेरा एक पोजीशन को, फिर मैं इस आई को देख रहा हूँ, फिर मेरा ये भी आई एक पोजीशन शिफ्ट हुआ। फिर जैसे ही मैं अगले इंडेक्स पे जा रहा हूँ देख लो एक शिफ्टिंग नज़र आ रही है कि हमको एक एक पोजीशन को शिफ्ट करते जाना है। जो भी मेरा ये देखो मेरा प्रीवियस हो गया और मेरे करंट पोजीशन है, ये भी करंट पोजीशन है। जैसे देखो करंट पोजीशन ये होगा, ठीक है, ये मेरा करंट पोजीशन हो गया, ये मेरा प्रीवियस हो गया। तो ये मेरा प्रीवियस है, ये मेरा करंट पोजीशन है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो प्रीवियस मेरा ये है, अगर मैं खड़ा यहाँ पर हूँ प्रीवियस ये है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ रहा हूँ, इतने सारे नंबर को एक बीट देख लो, बीट शिफ्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखो, 0 1 1 है, अगर मैं इसको हम उसमें चेंज करूँ इंडेक्स में 0 1 और 2, ठीक, इसका पोजीशन देख रहा हूँ। अब मैंने नेक्स्ट सिस्टम में क्या किया 0 1 1 और 1, ये हुआ। तो इस 0 का वैल्यू क्या मेरा इतने का पोजीशन शिफ्ट हुआ है, 0 1 2 और 3। क्या मेरा यही नंबर था पिछला वाला मेरा यही नंबर था। इसको मैंने क्या कर दिया, पहले मेरा था यहाँ पर 0 पोजीशन की, 0 से 1 हो गया, जो तो सारे जितने भी बिट थे उसके एक एक पोजीशन शिफ्ट हो गए। तो हमको सिंपली जो भी मेरा करंट है उसके जो भी जितने भी प्रीवियस नंबर है, ठीक, ये प्रीवियस नंबर है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक बिट से मुझे शिफ्ट करना है। क्या करना है, शिफ्ट। ठीक है, यहाँ से मुझे समझ में आया कि मुझे शिफ्टिंग करना है। अब एक एग्जाम्पल शुरू से लेते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 और ठीक, इसको अगर मेरा प्रीवियस कुछ नहीं है, प्रीवियस तो अभी तो मैं 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा, फिर मेरा जो करंट पोजीशन का वैल्यू होगा वो हो जाएगा। तो इसको पहले मैंने प्रीवियस को क्या किया, शिफ्ट बाई 1, इट मीन्स लेफ्ट शिफ्ट किया। लेफ्ट शिफ्ट करने पर क्या आएगा, 0 को लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो 0 ही आएगा, 0 + 0 = 0। ठीक, अब मेरा ये पोजीशन है, ठीक, इस पोजीशन से मैंने इसको शिफ्ट किया, उसका बीट को बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा मेरा प्रीवियस का वैल्यू 0 था, उसको एक बीट से बढ़ा दिया, तो प्रीवियस लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 प्लस मेरा ये पोजीशनिंग क्या है, मैं ये तो मेरा हमेशा ही जीरो पोजीशनिंग होगा, तो इसका हमेशा ये वैल्यू 1 होगा या 0 होगा, जो मेरा इसका वैल्यू होगा, तो मैं इसका 1 कर दिया। इट मीन्स मेरा ये नम्स ऑफ आई भी बोल सकते हो इसको। तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा प्रीवियस का वैल्यू तो 0 ही था, 0 को फिर से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 0 ही आएगा।
लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर मेरा ये बाई 1 है प्रीवियस, तो हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करते रहें प्रीवियस में, ये होता है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर जब मैंने ये अब इस पोजीशन को लेफ्ट शिफ्ट किया है, लेफ्ट शिफ्ट किया, ठीक, तो मेरे इतने का वैल्यू क्या था, 1 था, लेफ्ट शिफ्ट किया बाई 1 प्लस जो करंट पोजीशन उनको लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 किया, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 हो गए। फिर मैं इस पोजीशन पर आया, मैंने इतने जो मेरा प्रीवियस का वैल्यू था उसको लेफ्ट शिफ्ट बाई किया 2, तो क्या है मेरा 3 इंटू 2 प्लस मेरा करंट वैल्यू क्या है 1, कितना हो गया मेरा 7। देखिए यहाँ से 0 आया, क्या मेरा 0 डिविजिबल बाई 5 है, बोलेगा ट्रू। क्या मेरा ये है, नहीं फॉल्स, ये है नहीं फॉल्स, ये है सिंपली फॉल्स। तो बेसिकली हमको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमको ये चेक करना है कि मेरा प्रीवियस को शिफ्ट करते हैं बाई 1, फिर उसमें मेरा करंट का वैल्यू ऐड कर दे तो मेरा करंट पोजीशन का आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसका कोड करके देखते हैं कि क्या आएगा। हमको पहले तो एक प्रीवियस लेना है, यही तो मेरा इंडिकेट करेगा कि प्रीवियस का वैल्यू क्या आएगा। इसमें मेरा प्रीवियस स्टोर होता है, उससे पहले एक हम वेक्टर ले लेते हैं बूल, ठीक, इसमें मेरा आंसर स्टोर होगा। उसके बाद हमको एक लूप लगा देंगे कि हम ट्रैवर्स करेंगे हर एक पोजीशन पर, वेरिएंट आई इक्वल्स टू 0 से आई की वैल्यू लेस देन नम्स डॉट साइज, फिर आई को प्लस प्लस कर दिया। फिर क्या करना था मुझे, प्रीवियस इक्वल्स टू प्रीवियस को लेफ्ट शिफ्ट किया बाई 1 प्लस मेरा नम्स ऑफ आई, ठीक। अब मुझे चेक करना था कि इफ़, यही चेक करना है कि आंसर ऑफ आई में मेरा क्या हो जाएगा, यदि प्रीवियस को मैं मॉडुलस ले लिया 5 से, इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू 0 है तो मेरा ट्रू आ जाएगा, एल्स मेरा फॉल्स आएगा। बस और रिटर्न मुझे आंसर को कर देना, मेरा वेक्टर है, ठीक है। तो ये मेरा केस कितना ले रहा है, तो ये मेरा फॉर लूप जो है मेरा एन ले रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम मेरा लेगा पी ऑफ एन का। स्पेस का हम देखें तो मेरा जो मेरा डिमांड है वेक्टर है, तो उसको हम सिंपली रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसको बता नहीं सकते क्योंकि ये मेरा डिमांडिंग है। हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस नहीं कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम टाइम स्पेस को बिग ऑफ 1 बोल सकते हैं। ऐसे तो हमने यहाँ पर आंसर नाम का ये बूल नाम का वेक्टर यूज किया है, पर ये तो मेरा डिमांड भी किया है कि मुझे एक वेक्टर दो, अब वेक्टर दो तो उसका तो यूज करेंगे ही, एक्स्ट्रा स्पेस तो हमने यूज ही नहीं किया इसके अलावा, तो हम एक स्पेस बिग ऑफ 1 का बता सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कोड करके देखते हैं, सिंपली यही पूरा कोड है। तो इस क्वेश्चन का हम कोड करते हैं, जैसा कि हमने अभी लॉजिक देखा, तो सिंपल सा कोड है। सिंपली हमको पहले क्या करना था, एक हमको फैक्टर लेना था जिसमें हम अपने पूल जो भी मेरा आंसर होगा इसको स्टोर करवाएंगे, और इसका साइज क्या होगा, मेरा नम्स जितना साइज होगा, एक साइज ले लिया नम्स डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना था, प्रीवियस, इन प्रीवियस क्योंकि इनिशियली तो मेरा प्रीवियस जो होगा 0 ही सेट होगा, उसके बाद उसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं और हर एक इंडेक्स पर ट्रैवर्स कराते हैं, तो हम ट्रैवर्स करवा लिया नम्स डॉट साइज तक एंड आई प्लस प्लस। वो सिंपली क्या करना था, प्रीवियस लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 एंड प्लस क्या करना था, प्लस करना था मैं नम्स ऑफ आई को, ठीक। तो ये मेरा प्रीवियस आ गया, इट मीन मेरा करंट पोजीशन का वैल्यू आ गया। उसके बाद हमको चेक क्या करना था, आंसर में क्या स्टोर करना था, आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू क्या, प्रीवियस ऑफ प्रीवियस मॉडल्स बाई 5, यदि मेरा इक्वल्स टू 0 आ गया, मीन्स तो 0 आ जाएगा तो ट्रू हो जाएगा, एल्स मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो हमको सिंपली क्या करना था, रिटर्न कर देना था मेरा आंसर जो कि मेरा एक वेक्टर है।